नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। आज जो हम वीडियो सॉल्व करेंगे वो है 2018 का है डीएसएसबी का प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 11 नवंबर 2018 को हुआ था। उसका आज फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आपको कल शाम तक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो डीएसएसबी का ही प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 11 नवंबर 2018 में। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, कल करेंगे सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा? विरक्त या तटस्थ रहेंगे, यानी अलग कट के रहेंगे? उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे? समायोजन की समस्या होगी किंतु क्योंकि आप अब भी अपने पुराने प्रबंधक के प्रति वफादार हैं। उसकी चाटुकारी करेंगे क्योंकि वह भविष्य में सहायता करेगा। तो इसका उत्तर है जो आपको करना चाहिए, गर्मजोशी से स्वागत। नेक्स्ट, विसंगत ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा शब्द इसमें अलग है? घोंसला, जहाँ चिड़िया रहती हैं या पक्षी रहते हैं। छत्ता, मधुमक्खियाँ रहती हैं। माद, शेर रहते हैं। बिलोटा खुद एक जानवर है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मीरा का परिचय देते हुए कुमार ने कहा, तो ये हो गया हमारा कुमार और ये हो गई हमारी मीरा। उसकी माँ, यानी कि मीरा की माँ। मेरी सास की एकलौती बेटी है। इसकी जो माँ है, सास की एकलौती बेटी। सास की एकलौती बेटी कौन होगी? पत्नी। तो मीरा की माँ कुमार की पत्नी है, तो मीरा कौन हुई? कुमार की बेटी। और अगर मीरा कुमार की बेटी है तो कुमार क्या हुआ? पिता। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के लिए गायब पद। अगला क्वेश्चन है 1/81, 1/54, 1/36, 1/16। ऊपर के एक को छोड़ देते हैं, अभी रखते हैं हमारे अपना 81, 54, 36 डैश 16। अब देखिए, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। 9 छिक 54 आया, उसी तरह से 6 चौक 24 आएगा। तो इसका उत्तर होगा 1/24। ये जो उत्तर दिया गया है इसके हिसाब से यही कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आता है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्याम जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। इसके रहने उसका भी लोन नहीं रहता है। नेक्स्ट है मुकेश। 35 मीटर उत्तर चलता है। मुकेश यहाँ पर है, 35 मीटर चला उत्तर, फिर दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ा और चला 15। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और वो गया 50। अगर हम इसी हिसाब से बांटे तो ये बैठता है 15 हमारा, और 35 इधर 35 इधर, 50 में से 35 के 15 ये हो गया। अभी मैं पूछा वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है, यानी इससे इस तक की दूरी क्या होगी। अब देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 20, 30, 50, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके हिसाब से ठीक नहीं है। तो जो नियरेस्ट जो बैठता है वो बैठता है 20, क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएं पाइथागोरस पर में, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, ये होता है 450। तो उस हिसाब से अगर हम 25 का स्क्वायर निकालें तो वो बैठता है 625, 20 का स्क्वायर निकाले तो 400। तो जो 400 है वो सबसे पास आता है, तो इसलिए हम इसका आंसर मानेंगे सेकंड। नेक्स्ट है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला। अभी हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है, ये गुना है और ये बाला है। आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये गुना हो सकता है, ये बाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
अगर बाला की छाया बिल्कुल उसके दाएं ओर पड़ती है, बाला की छाया उसके दाएं ओर पड़ती है, मान लो अगर हम ये बाला है अभी, इसकी छाया पड़ती है इसके दाएं ओर, अगर ये सामने की तरफ, इसकी तरफ सामने की तरफ बात कर रही है तो दायां इधर होगा। अगर इधर छाया पड़ रही है, सूर्यास्त का टाइम है तो सूरज पश्चिम की तरफ है, पश्चिम से छाया उधर की तरफ जा रही है, तो ये वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। अगर ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, और ये बाला हो गई, और ये गुना हो गया। तो गुना का मुंह किस दिशा में है? गुना का मुंह है इधर की तरफ। इधर कौन सी दिशा है? साउथ, यानी दक्षिण दिशा। अगले पे चलते हैं। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सूजा की आयु पिछले वर्ष। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूजा की आयु पिछले वर्ष की संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष हो जाएगी एक घन। तो वर्ग और घन यानी ऐसी संख्या जिन दो वर्ग और घन के बीच में सिर्फ एक नंबर का, दो नंबर का अंतर हो, तो वो होता है हमारा 25 और 27। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब। अब देखिए, अगर अब इसकी एज जो है 26 है, तो एक साल पहले 25 थी, यानी एक संख्या का वर्ग हो गई। एक साल बाद 27 हो जाएगी, जो कि 3 का क्यूब होगी। अगर अब इसकी जो एज है वो 26 है, तो घन कितने दिनों बाद होगी? 27 के बाद जो घन आता है हमारा, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौके 64, यानी 4 की क्यूब आती है। वो कब आएगी? जब वो 64 साल की होगी। 26 से 64 साल होने में उसे लगेंगे 38 साल। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा की लड़कियां एक एकल कतार में, ये सीधी लाइन है, एक लड़की दोनों छोरों से क्रम में 20वें स्थान पर है, यानी इधर से भी 20वें पर और इधर से भी 20वें पर। अगर इसके इधर 20 हैं, दोनों तरफ 20 हो गए और एक ये हो गई, तो टोटल कितने बैठते हैं? 41। नेक्स्ट है, अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था, क्या था? फ्राइडे, तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? आप ध्यान दीजिएगा, हर साल जो होता है एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर 16 दिसंबर को 2002 में शुक्रवार था, तो अगले साल 16 दिसंबर को अगर शुक्र था, तो 16 दिसंबर 2002 को सैटरडे होगा। और 2004 में, ये 2002 में हो गया, ये 2003 में हो गया, 2004 लीप वर्ष है, तो 2004 में जो होगा 2 दिन बढ़ेंगे। शनिवार के बाद क्या आ जाता है? सैटरडे के बाद संडे, मंडे। अब हमारा 16 दिसंबर को मंडे है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 और सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो 5वां दिन क्या बैठता है? शनिवार, 21 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट है, आपको 2 कथन 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में सही टिप्पणी चुनें। सभी महिलाएं माताएं हैं। जो सभी महिलाएं हैं, महिलाओं को मानते हैं फीमेल। सभी महिलाएं माताएं हैं, माताएं मतलब मदर हो गया। और सभी माताएं बहनें हैं, और बहनों को हम मानते हैं सिस्टर, ताकि अलग अलग हो जाए। तो सभी फीमेल मदर्स हैं और सभी मदर्स सिस्टर्स हैं। अब इसमें जो निष्कर्ष है वो सभी महिलाएं बहनें हैं। जो फीमेल हैं सभी वो सिस्टर्स हैं, ये सही है। दूसरा, कुछ महिलाएं बहनें हैं, कुछ फीमेल सिस्टर हैं।
ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाएं हो गई है तो कुछ की बात रहेगी नहीं, तो इसलिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द की जल छवि क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में पाया है, जल छवि इनमें से कोई भी नहीं बन रही है, क्योंकि जल छवि के लिए क्या ज़रूरी है, वो हमारा यही रहेगा, आर जो होगा हमारा, नॉर्मली हम ऐसे आर बनाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ बनना चाहिए ऐसे आर। ए बी हम ऐसे बनाते हैं, तो हमारा ए हो जाना चाहिए ऐसे, एन बी इस तरह से बन जाएगा, और जी भी उल्टा हो जाएगा, जो इसमें से किसी में भी नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, जो इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाए। अब देखिए रिवर्स क्या हो रहा है, ओ आर ए एन जी ई, इसी को सही आंसर मानते हुए इस पे सही निशान लगाना, बाकी और कोई भी इसमें किसी भी तरीके से इस ऑरेंज का उल्टा नहीं हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक सवाल और दो कथन हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सवाल है, बीना का जन्म किस वर्ष हुआ। ये क्वेश्चन है हमारा। बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है, पहला कथन। दूसरा है, 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी। अब यहाँ पर हमें बीना और उसके पिता का पता है, बीना की बहन और उसके पिता का पता, और बीना के बहन का जन्म वर्ष पता है, तो उससे इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं बीना का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर है 4th। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चार मीनार हैदराबाद भारत का ठीक से प्रतिनिधित्व करता है। ये सब देखने से पहले हम अपना बना लेते हैं। चार मीनार हैदराबाद में है और हैदराबाद भारत में है, तो ये होता है हमारा किससे कॉम्बिनेशन, 4th से, तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है वो क्या बनता है, 4 का स्क्वायर होता है, नहीं 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 और 16 होता है 41। उसी तरह से यहाँ पर बैठता है 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13, 130। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, इसे इधर की तरफ ना करके ऐसे करते हैं, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा से अधिक नहीं है, तो रोजा का इससे ज़्यादा हो गया। अनीता का वजन जीवा से अधिक, अनीता का जीवा से अधिक है। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, कनागा का शिल्पा से अधिक है, तो कनागा का यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अभी हम देख लेते हैं, रोजा के वजन से कम, रोजा से कम, तो यही होगा ये। अब है, इनमें सबसे अधिक वजन किसका है, रोजा का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है। शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा से अधिक नहीं है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, अनीता का जीवा से अधिक है। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, कनागा का शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा से कम है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, रोजा का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प, पवन वेग मापी पवन को मापता है, तो चक्कर मापी किसको नापता है, गति को। अगला क्वेश्चन है, रूबा को लिखते हैं 7965। रूबा रूबा को लिखते हैं हम 7965, और हेल्थ को लिखते हैं HEALTH। इसे लिखते हैं 80528।
तो इसका मतलब ये है जिसके अक्षर के सामने जो नंबर है वो उस नंबर को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं हेल्थ के लिए, भारत के लिए। भारत, अब भारत में बी का मतलब है 6, एच का मतलब है 8 और ए का मतलब है 5, आर का मतलब है 7, ए का मतलब अभी देखा था हमने 5, टी का मतलब है 1 और एच का मतलब है 8। तो उत्तर क्या हो गया? 6 8 5 7 5 1 8। 6 8 5 7 5 1 8 ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है? कितनी हो सकती है चेक करते हैं एक बार। शुरू करते हैं, सबसे पहले छोटे वालों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसका उत्तर है 15। तो इसका उत्तर हुआ 15। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? शुरू करते हैं, सबसे पहले अक्षर से शुरू करते हैं। ए बी सी, डी और ई छोड़ा, एफ जी एच, आई और जे छोड़ा, के एल एम, यानी स्टार्टिंग में आएगा एम। वैसे तो यही कंफर्म हो चुका क्योंकि सी की स्टार्टिंग में एम है, फिर भी आगे चलते हैं, दोबारा चलते हैं वापसी से। ओ पी क्यू आर छोड़ा, एस टी यू, वी डब्ल्यू छोड़ा, एक्स वी डब्ल्यू एक्स छोड़ा, वी डब्ल्यू छोड़ा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दो, एक पहले क्या आएगा? एन। तो एम एन यहाँ पर सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपकी दाएं ओर से 22वां होगा? दाएं ओर से 22वां वो होगा जो बाएं ओर से 5वां होगा, क्योंकि 22 और 4 26 होते हैं, 4 बचे तो 22वां कौन सा होगा? उससे अगला, यानी 5वां। तो यानी जब हम शुरू के आधे अक्षरों को उल्टा लिख देंगे तो 5वें नंबर पर क्या आएगा? पहले लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गए 13। अब इसमें देख लेते हैं 5वें नंबर पर क्या आता है। 1 2 3 4 5, 5वें पर हमारा आता है आई, यानी दाएं ओर से 22वें पे क्या आएगा? आई। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हेपेटाइटिस किसकी वजह से किसकी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से यकृत यानी लीवर की बीमारी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? तो इसमें है भाग 10, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। ये गलत है क्योंकि भाग 10 के अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। और वित्त संपत्ति संविदा और वाद क्या आता है? अनुच्छेद भाग 12 के अंतर्गत। तो ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब और कहाँ, यानी डैश को और डैश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी?
तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, और कहाँ हुई थी? ढाका में। हाल ही में वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी, ये तब का है जब 2018 में एग्ज़ाम आया था, तो इसलिए इसमें हाल ही में लिखा हुआ है। वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई थी? तो इसका उत्तर है विराट कोहली और मीराबाई चानू। इसमें विराट कोहली सभी जानते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, और मीराबाई चानू जो हैं वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई है? सत्य पाई गई है ये 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था, ये सत्य बात है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के शिल्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? नेल्लोर। केडी जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता और उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका उत्तर है सभी विकल्प। अगला है, कार्टोसैट 2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये क्या है? पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह। अशोक मेहता समिति 1977 किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला, जीएसटी ने वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी से पहले केंद्र द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था? ये था क्रय कर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरक्षा से संबंधित नहीं है? एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम जो है यूनिट ऑफ लेंथ है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट, सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़े से छोटे, यानी सबसे बड़ा है भील, उसके बाद गोंड आते हैं और उसके बाद संथाल। ये संख्यात्मक रूप से ये क्रम सही है, बड़े से छोटे की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कहाँ सरकार नहीं बनाई? बंगाल में। कॉर्पोरेट आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में कब के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था? 1860 के। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाना मुश्किल है। नेक्स्ट, 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं साल वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया? यूनेस्को ने। अब इंग्लिश के आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। द मैन एट योर लोकल कॉफ़ी शॉप हैज़ नेवर लेफ्ट द कंट्री बट स्पीक्स एज दो ही हैज़ लिव्ड इन लंडन ऑल हिज लाइफ. His British accent is an aberration, affirmation,
अफेक्शन या फिर एक्यूमुलेशन। तो इसका उत्तर है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है अनुराग, स्नेह या फिर किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा चाहते हैं तो हम उसकी तरह बन जाते हैं। तो वो जो है इंग्लिश एसेंट को इतना चाहता है कि वो उसी तरह से बात करता है। नेक्स्ट, यू माइट डैश योर एबिलिटी टू सिंग वेल टू द थाउजेंड ऑफ रुपीज़ योर पेरेंट्स स्पेंड्स फॉर म्यूजिक लेसन्स। नेक्स्ट है यू माइट डैश योर एबिलिटी टू सिंग वेल टू थाउजेंड ऑफ रुपीज़ योर पेरेंट्स स्पेंड फॉर म्यूजिक लेसन। यानी आप जो इतना अच्छा गा लेते हो, आप उसका जो श्रेय है वो दे सकते हो। इसका मतलब होता है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, मढ़ना, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है पतला, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वाइड। वाइड मतलब चौड़ा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मूट। मूट का मतलब होता है विवादास्पद और इनकंटेस्टेबल का मतलब होता है निर्विवाद, यानी बिना किसी विवाद के। तो ये इसका एंटोनियम होगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मेटाफिजिक्स जो होती है, इसका सबसे अच्छा जो सिनोनिम्स बनता है वो बनता है ओंटोलॉजी, क्योंकि ये भी इसी का एक पार्ट होता है। मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच होती है ओंटोलॉजी। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ प्रोबेट। तो यहाँ पर प्रोबेट का मतलब होता है प्रमाणित और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट, इफ़ एन एम्प्लॉय स्टेज फ्रॉम प्रोसीजर ऑफ फॉर हिज ओन इंटरेस्ट हिज सुपीरियर्स में divest him from his। नेक्स्ट है व्हाट डज द कलर सेबल इंडिकेट। सेबल का मतलब होता है ब्लैक। नेक्स्ट, शर्मा said that the turbidity in the segments of the river in India could be because of construction debris flowing downstream. What does the word turbidity means in the above sentence? तो यहाँ पर टर्बिडिटी का मतलब जो है वो गंदगी है, और मर्किनेस का मतलब है अस्पष्टता या अस्वच्छता। तो यहाँ पर ये सही बैठेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस that is set a third person plural form। कृष्णा न्यू, ये सेकंड, ये नॉर्मली है कृष्णा न्यू, कृष्णा सिंगल हो गया। आई एम लिविंग शी एल्ड, शी भी सिंगल हो गया। राधा वॉच्ड ए मूवी, राधा भी सिंगल हो गया। दे वर वेरी टायर्ड, दे प्लूरल हो गया। तो इसमें थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म होगा दे वर वेरी टायर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ टेन्योर। टेन्योर का सिनोनिम होता है इनकम्बेंसी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कार एंड ट्रक इज इन बैकयार्ड, रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट। बाकियों को देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू देयर हाउस, देयर की जगह यहाँ आएगा THEIR वाला देयर। इसके बाद द वर्क हैज़ टू बी आएगा यहाँ पर, तो इसलिए हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई हैव 2 cats। देखिए यहाँ पर TWO वाला 2 आएगा। आई वेंट नाउ, आई वेंट देन होता है, या फिर आई एम गोइंग नाउ होगा, तो ये भी गलत। यू चेयर इज ब्राउन, तो इसमें यहाँ पर योर आएगा। वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड द एंडिंग पंक्चुएशन मार्क बी फॉर द सेंटेंस बिलो। हे कैन यू हेयर मी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बना हुआ है कैन यू हेयर मी।
तो इसलिए फोर्थ आंसर होगा इसका। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सप्लेंट? सप्लेंट की मीनिंग मांगने वाला, और इसमें मांगने वाला कौन सा दिख रहा है? प्लीडिंग। तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन हैं इसमें पैराग्राफ में से। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था, 4 पार्ट में आया है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गोविंदप्पा वेंकट स्वामी वाज नॉट वेरी गुड? हिज अर्ली लेसन्स वर रिटन ऑन द रिवर सैंड। यानी ये किस बात से पता लगता है कि गोविंदप्पा वेंकट स्वामी जो थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक थी, यानी गुड नहीं थी। तो इसका प्रमाण है कि उनके जो अर्ली यानी शुरुआत के जो लेसन थे वो रेत पर लिखे हुए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट इन वेंकट स्वामी's लाइफ? ही वॉज स्ट्रिकन बाय rheumatoid arthritis and was crippled permanently। ये हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्लेस डिड वेंकट स्वामी ऑब्टेन हिज MS इन ऑप्थेल्मोलॉजी? तो ये किया था इन्होंने गवर्नमेंट ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल मद्रास से। नेक्स्ट, दिस पैसेज इज बायोग्राफिकल, यानी ये उनकी जीवनी की तरह है, बायोग्राफिकल। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ही फाउंड ओरोलैब टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द इंट्राकलर लेंस डाउन टू 1/10 ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। ये इसका सही जवाब है। और कैसे, ये भी देख लेते हैं। ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इन 1992 वेंकटेश स्वामी एंड पार्टनर्स, यानी वेंकटेश स्वामी अकेले नहीं, उनके पार्टनर्स जो अरविंद के थे, फाउंडेड ओरोलैब, एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट ब्रॉट द प्राइस ऑफ इंट्राकुलर लेंस डाउन टू 1/10 ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी की तरफ। छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंदास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है और प्रेमी जी का मुस्लिम काल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र काल लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रसाद जी के क्षेत्रों का काल कौन सा था? प्राचीन हिंदू काल। तो यहाँ पर प्राचीन हिंदू काल कौन सा है? सेकंड, ये इसका सही आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख थे? कौन प्रमुख थे सामाजिक नाटक लिखने वालों में? तो सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख थे लक्ष्मी नारायण मिश्र, शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, लक्ष्मी, उपेंद्रनाथ, भुवनेश्वर, ये 3 हैं। तो यहाँ पर ना लक्ष्मी है, ना उपेंद्रनाथ, ना तीसरे हैं, इसमें सिर्फ उपेंद्रनाथ अश्क हैं। तो इस पर सही निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, छायावादी काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही? छायावादी काल में कैसे नाटकों की? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। ये रहा फर्स्ट जो है इसका ऐतिहासिक। अगले पर चलते हैं। महात्मा ईसा नाटक किसने लिखा? ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये लिखा था उग्र ने। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन ऐतिहासिक निकलने वाले नाटकों में प्रमुख थे? वो थे जयशंकर प्रसाद। कहाँ मिलेगा ये हमें ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख? तो ये रहा, जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण पेट, यानी जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त, बाकी जो है अतिरिक्त में है, जयशंकर प्रसाद मेन में आ गए, तो ये प्रमुख में माने जाएंगे। बाकियों के नाम भी नहीं लिखे हैं इन्होंने। अगला है सीधा, किस प्रकार का विशेषण है? सीधा एक गुणवाचक विशेषण है जो हमारा गुण बताता है कि सीधा है, कैसा है। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? आलसी का होता है कर्मठ, आलसी कुछ ना करने वाला, कर्मठ कुछ ना कुछ करते रहने वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। शीघ्र चलो ये गलत है। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, ये ठीक है। बाकियों में भी देख लेते हैं क्या गलती है। पहले में थी शीघ्र चलो, यहाँ की जगह वरना आ जाएगा या लेकिन, अन्यथा। अगला, जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, तो जहाँ की जगह जिस प्रकार हो सकता है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, तो इसमें आता क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, तो यहाँ पर सही सबसे जो बैठता है वो क्या है? आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। अगला, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द है हमारा जूता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची नहीं है तनया। क्यों? क्योंकि तनया का मतलब होता है पुत्री या फिर बेटी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये आप बोलकर भी पता लगा सकते हैं। संतुलन बिगड़ गया, संदूक रख दिया, संदेह हो रहा है, संसद, संसद स्त्रीलिंग है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि अव्ययभाव समास ही ज़्यादातर आया हुआ है। सन्मुख में उपसर्ग क्या है? सम। उन्मत्त का संधि विच्छेद उत जमा मत, ये मैंने पहले भी बताया था। जब आधा थ मैं के साथ आता है तो वो आधा न बन जाता है। असीन में प्रत्यय क्या है? ईन, आस जमा ईन, आसीन। निम्नलिखित में से जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, यानी जो कुछ नहीं पता। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? द्रवीभूत। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? छाता। बहव किस प्रकार की संज्ञा है? बहव बहाव कह सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दीपक। और ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आज के 80 प्रश्न यहीं पर पूरे होते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।